जब दिल हो बेचैन तो आ जाती है वफा हुसैन और लाती है ऐसी कहानियाँ जो दिल को दे जाएं चैन। सच्ची कहानियाँ, दुख से भरे वाक़यात, यादगार लम्हात, कुछ अनकहे राज। तो फिर करें आगाज एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम सुभान है, मेरी माँ मुझे प्यार से सोनू बुलाती है। ये कहानी है एक 30 साला गरीब बीवा औरत की जिसके 3 बेटे थे। पहला बेटा आजर जो 10 साल का था, दूसरा बेटा अंजुम 7 साल का था और तीसरा बेटा सोनू जो सिर्फ 4 साल का था। कमाने वाला कोई ना था। आजर अखबार बीचा करता था और माँ घर में सलाई करा किया करती थी, जिससे थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाया करती थी। आजर जो अखबार बीचता है थाका हारा घर में दाखिल होता है। इसका जिस्म बुखार से तप रहा होता है, चेहरा मुरझाया हुआ है। वो सीधा बस्तर पर लेट जाता है। आइजा परेशानी से, मेरा बच्चा, तुझे तो बुखार हुआ है, यहाँ लेट जा, मैं दवा का कुछ बंदोबस्त करती हूँ। आइजा दिल में सोचती है, कितने दिन हो गए, ना चौल्हा जलाना कोई नवाला मिला, दवा कहाँ से लाऊं? आजर के बीमार हो जाने की वजह से जो थोड़ा बहुत आसरा था वो भी खत्म हो चुका था और सलाई के पैसे सिर्फ इतने मिलते थे कि जिससे दवाई आ सके या घर का चौल्हा जल सके। आजर की हालत बिगड़ती चली जाती है। दिनों की भूख और बीमारी ने उसे खत्म कर दिया है। मेरे बेटे, क्या हाल हो गया? एक रात आयजा आजर को देख रही होती है, उसके आखिरी लम्हात। आजर का हाथ थामती है मगर आजर अब जा चुका है। नहीं आजर, मेरे बेटे, आंखें खोलो। आयजा जार वो कितार रोने लगती है। वो आंखों से आंसू पूंछती है और अपने आप को संभालने की कोशिश करती है। महले वाले आजर के इंतकाल की खबर सुनते हैं और खाना रोटी का बंदोबस्त करते हैं। आयजा गम में डूबी हुई है, अपने बच्चों को सीने से लगाकर रोती है। मोहल्ले की औरत, ये औरत बहुत साबर है, पर अब क्या करेगी? कुछ दिन तक मोहल्ले वाले पाबंदी से सुबह शाम खाना लाते रहे, जिससे आयजा के दोनों बच्चे पेट भरकर खाना खाते रहे। मगर कुछ दिन बाद सब हसब मामूल अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए और खाने का सिलसिला बंद हो गया। हालात फिर से खराब होने लगे। आयजा ने दिल में बेटे का गम छिपाए खुद को दोनों बच्चों के लिए संभाला। कुछ दिन बाद अंजुम बीमार हो जाता है। अंजुम पेट के दर्द की शिकायत करता है। आयजा थोड़ी बहुत सलाई करती है मगर हालात बदतर होते जा रहे थे। सोनू भूख से रोता है, माँ को तंग करता है। माँ उसे दिलासा देती, बस बेटा, अभी कुछ हो जाएगा, थोड़ी देर और सब्र करो। सोनू अपनी माँ के पास आता है और मासूमियत से एक अजीब सवाल करता है। माँ, अंजुम भाई अल्लाह ताला के पास कब जाएगा? आयजा हैरत से पूछती है। बेटा, ऐसा क्यों कहते हो? सोनू अपनी मासूमियत में जवाब देता है, आजर भाई जब अल्लाह ताला के पास गया था तो लोग रोज खाना लाते थे। अब अंजुम भाई अल्लाह ताला के पास जाएगा तो लोग फिर से खाना लाएंगे। आयजा हैरानी और दर्द में उसकी तरफ देखती है। ये सुनते ही आयजा की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो दोनों बच्चों को सीने से लगाकर ज़ारो क़ितार रोने लगती है। आज जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये कहानी दरअसल सच्चाई पर मनबी है। जी हाँ, ये मेरे रंजोगम से लेकर कामयाबी और तरक्की तक की आप बीती है, जिसे आज भी सोचकर दिल कांप उठता है, जिसे सुनकर हर आंख इश्क बार हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सबक तो मिलता है कि गुर्बत और बेबसी में इंसान को सब्र और खुददारी से काम लेना पड़ता है, मगर माशरे की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने इर्द गिर्द के ज़रूरतमंद लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि हर किसी की खामोश भूख आवाज़ की मोहताज नहीं होती।